हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने सिंपल सा ये एक देख लिया था एग्जांपल। अपना एक सिंपल लैम्डा फंक्शन था जो हेलो फ्रॉम लैम्डा रिटर्न कर रहा था एंड अपन ने एक एंड पॉइंट बनाया था और वो जो एंड पॉइंट था वो एंड पॉइंट ये था कि अगर कस्टम ऑथ वाला एंड पॉइंट कोई भी हिट कर रहा है तो कस्टम ऑथराइजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अगर वो अलाउ करेगा उसके बाद में ही अपन यूजर को रेस्पॉन्स करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये जो सारा का सारा था ये अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो यहाँ पे मैंने ये एक हेडर है, इसकी वैल्यू मैंने ये पास की है एंड मैं सेंड कर रहा हूँ। एक गलत वैल्यू पास की है तो डिनाई हो गया था और मैं एक अगर सही वैल्यू पास करूंगा तो ये उसको अलाउ करेगा एंड मुझे एक प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलेगा। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ हैप्पी कंडीशन, कुछ भी गलत नहीं है। अब ये है सीन कि जब भी आपका ऑथराइजर फंक्शन होता है ना, जो आपका टोकन होता है, जो फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम गौरव शर्मा है एंड मेरा एक शॉप है या फिर अमेजोन पे एक ई स्टोर है। अब मैं जब ई स्टोर होता है ना तो ई स्टोर के अंदर मुझे एक प्रोडक्ट ऐड करना है। मुझे ऐड करना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मोबाइल ऐड करना है, ठीक है। ये मेरे हाथ में एक मोबाइल है और ये जो मोबाइल है इस मोबाइल को मुझे कहाँ डालना है, अमेजोन पे डालना है। तो जब मैं अमेजोन पे डालता हूँ तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, आप कहीं पे भी ये पास नहीं करते हो कि इसका यूजर नेम क्या है, किस यूजर ने उसको बनाया है, बट वो अपने आप ही उसको अमेजोन को पता चल जाता है कि यार ये जो ऑर्डर है, जो ये ऑर्डर बनाया था ये गौरव ने बनाया था, या फिर ये ऑर्डर जो प्लेस किया है ये गौरव ने किया है। तो अमेजोन को ये चीज कैसे पता चलती है? तो होता क्या है कि आप ये जो टोकन देते हो ना, ये टोकन, इस टोकन के अंदर एनकोडेड आपका कोड रखा रहता है, ठीक है। अगर आप JWT टोकन देते हो, आप JWT पे काम कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, जब उस टोकन को डिकोड करते हो तो उस टोकन के अंदर वैल्यू मिलती है कि यूजर का नेम क्या है, यूजर का आईडी क्या है, ठीक है। तो वहां से वो एक यूजर आईडी निकाल लेगा और वो यूजर आईडी क्या करता है, पता चल जाता है उसको, क्या नाम है, एप्लीकेशन को, कि ये प्रोडक्ट बना दो और ये जो प्रोडक्ट बना रहे हो ये इस यूजर ने बनाया है, तो वो यूजर आईडी फुलफिल कर देगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सिंपल लैम्डा फंक्शन है इसको यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है मैं इस स्ट्रिंग को हटा रहा हूँ एंड इस स्ट्रिंग की जगह मैं क्या डाल देता हूँ, JSON.dumps एंड हेलो वर्ड की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इवेंट। मैं इवेंट प्रिंट कर रहा हूँ ऐसे के ऐसे एंड डिप्लॉय एंड अब आप देखिए, अब ये सब कुछ टोकन एक वैलिड टोकन है एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए मेरे को एक इवेंट जो है वो एक रेस्पॉन्स में आया है और इवेंट के अंदर आप देखिए बॉडी तो अपन ने कुछ पास की ही नहीं थी, बट अब इसमें यूजर का डिटेल कहीं नहीं आ रहा। कस्टम ऑथराइजर क्या करेगा, अब अपन कस्टम ऑथराइजर वाले फंक्शन पे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। ये देखिए सीक्रेट टोकन जो था ये एक वैलिड टोकन था या नहीं था, ये उसके हिसाब से अपन यहाँ पे देख लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूं मान के चलिए कि अलाउ भी हो गया एंड अब मेरे को इस टोकन को डिकोड करना है, ठीक है। अगर एक टोकन जो है वैलिड टोकन नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो डिकोड ही नहीं होगा, बट फिर भी मान लीजिए कि आपने इस तरीके से टोकन चेक किया एंड उसके बाद में अब आप उसको डिकोड कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, एकदम सिंपल सा मैंने ये बनाया है कि ये जब डिकोड करेगा तो वो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। मोस्ट प्रोबेबली डिकोड टोकन, ये आपको खुद का लॉजिक लिखना है कि आपको टोकन कैसे डिकोड करना है ना। अब वो लॉजिक आप यहाँ पे लिख के आपका एंड में रेस्पॉन्स कुछ ऐसा आ जाएगा और आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, मैंने नीचे लिख दिया एंड अब ये जो यूजर डिटेल्स है इसको अब आपको क्या करना है, ये जो डिकोड हुआ है टोकन इसमें से इसका यूजर आईडी निकलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यूजर आईडी डिकोड नहीं किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर आईडी 500, ठीक है। एंड एक चीज और, ये सब स्ट्रिंग में रहेगी की, राइट। कैसी लग रही है ट्रिक्स इस तरीके से करना? चलिए, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एंड ये यूजर डिटेल्स में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिकोड टोकन एंड इसकी वैल्यू बेसिकली ये एक डिक्शनरी रहेगी। एंड अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जाना है एंड ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में आपने यूजर की डिटेल्स डाल दी है एंड डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ। आई होप मेरे एप्लीकेशन में कहीं कोई एरर ना हो, कोड में कोई एरर ना हो ऑथेंटिकेशन वाले फंक्शन के अंदर। ये डिप्लॉय हो चुका है एंड अगेन अब मैं इसको ट्रिगर सेंड करता हूँ। देखिए मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पे ये आप पूरा अच्छे से देख लीजिए एंड इसके अंदर आप देखिए रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट जो है आपको ये ध्यान रखना है, इस रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे भी यूजर की डिटेल्स नहीं आई है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ एंड बहुत बढ़िया,
पहली बार में बिना किसी एरर के ये चल चुका है। एंड अब यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ऑथराइजर करके आया है और एंड ऑथराइजर के अंदर आप देखिए ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई। इस एडमिन की वैल्यू आपने क्या पास करवाई थी, यूजर आईडी क्या पास करवाई थी एंड यूजर नेम पास क्या करवाया था। तो अब ये जो आपका सिंपल लैम्डा फंक्शन है, ठीक है, अभी के केस में कुछ भी नहीं था। अभी आपने बॉडी भी देखिए यहाँ पे नल पास की है। अभी मैं एक रिक्वेस्ट बॉडी भेजता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं भेज देता हूँ ऑर्डर की डिटेल्स, ठीक है, लाइक प्रोडक्ट नेम, मोबाइल, प्राइस, $80,000, ठीक है। अब आप देखिए जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे आपको बॉडी के अंदर वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई है। एंड किस यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है, ये एक ऑथराइजर वाले फंक्शन से मिली है, क्योंकि यूजर ने अगर यहाँ पे खुद की डिटेल्स भेज दी लाइक यूजर अंडरस्कोर आईडी, मान लीजिए कि यूजर की आईडी जो है वो 600 है बट यूजर ने यहाँ पे 800 पास कर दी, तो अब अपन ने कोई मैकेनिज्म तो लगा ही नहीं है कि चेक कैसे करना है। तो आपको ये चीज कहाँ से निकालनी होती है, यूजर के टोकन के अंदर से। एंड अगर आप डेवलपर हैं तो मुझे चीज बार बार चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। एंड अगर आप डेवलपर नहीं है, एक सिस्टम एडमिन है या फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है या क्लाउड इंजीनियर है, केवल अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपको कस्टम ऑथराइजर से अगर कोई भी वैल्यू पास करवानी है आपके टारगेट लैम्डा फंक्शन को, तो आपको वो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में देना होगा। क्लियर? चलिए यहाँ पे मैं और देता हूँ कुछ, कॉन्टेक्स्ट 1 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एंड इसको डिप्लॉय करते हैं, वापस से लैम्डा फंक्शन डिप्लॉय करते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। एंड डिप्लॉय, आप देखिए कहीं पे भी आपको मिला है क्या, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो चीज थी ये आपको कहीं पे भी यहाँ पे रेस्पॉन्स में नहीं मिली। तो मुझे केवल यहाँ पे आपको ये बताना था कि ये जो है ये फॉर्मेटेड है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पास किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट ही पास करना होगा, आपको आपकी जो भी डिटेल्स है वो आगे पहुंचानी है तो आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको डालनी पड़ेगी। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही एंड लैम्डा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के अंदर भी इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।